छोटी सी कविता के माध्यम से आप लोगों के बीच अपनी समस्या, गांव की समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ। नई रोशनी, नई दिशा, सब कुछ नया बनाएंगे। जगह गांव और नगर जगह है, जागी सारी दुनिया है। प्रगति और परिवर्तन के लिए हमने कुछ सोचा है। गांव गांव की सेवा करने का हमने यह संकल्प लिया है। किस प्रकार उन्होंने अपने अल्प शब्दों में पूरी बात कह दी। धन्यवाद दीपू भाई, आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता है और मिलता रहेगा। हमारा जो इतना अच्छा है उसे हम अच्छे तरह से नहीं दिखा पा रहे। चर्चा में आपने भी कहा कि जैसे दशनायिका था ना, वो है, वो एक धार्मिक हो जाएगा ना, वो अलग हो जाएगा मामला। आज जो पंचायत में जो खुली बैठक में है क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि महेंद्र भाई, हमारे गुरु जी कृष्ण सिंह मासा जी, गुरु जी गोविंद सिंह मासा जी, और मेरे बड़े भाई और मेरे सहयोगी साथियों, सबको नमस्कार। ये जो मुद्दा है ये बहुत बढ़िया है। गांव के नाम के प्रस्तुत करने के लिए बहुत अच्छा कदम है ये। ऐसे हम कुछ ऐसा करें, हटके कोई काम कर रहा है उसका नकल न करते हुए हटके करें तो और अच्छा रहेगा। तो इसमें समस्या ये है, हमारे पास सबसे पहले उसका भी समाधान करना पड़ेगा, हम लोगों को करना पड़ेगा। ग्राउंड की समस्या हमारे पास नहीं है, मंच का समस्या हमारे पास वो भी नहीं है, उसकी भी समस्या का समाधान हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर करेंगे। और इसमें सर्वप्रथम ऐसा होना चाहिए, जैसे एक मैं अपना विचार रखा हूँ, जैसे हमारा वो होता है ये दशहरा, अगर इस चीज को हम उसमें अमल में लाए तो उसको दिव्य भव्य बनाया तो कैसा रहेगा, हमारा मानना ये भी है। अगर फिर आप वो चलो वो एक पूजा का स्थल है हिसाब से आप दूसरा चीज मानते तो 31 स्टैंड पर रखा जाए तो वो भी बेटर रहेगा नहीं हिसाब के उसमें। तो इसको बनाने के लिए हमारा सहयोग रहेगा पूरा, इसको रोकना नहीं है, इसको आगे गांव का नाम प्रसिद्ध करने के लिए इसको कार्य करेंगे। इसको अभी इतने लोग जुड़े हैं, आगे जुड़ते रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम भी कोशिश करेंगे जितने लोग यहाँ पर आए हैं, ये आने वाले टाइम में जो मीटिंग होगी अपने साथ 2-4 आदमी अपने भाई लोग सहयोग देके आएंगे, तब जाके मीटिंग का एक माहौल भी बनेगा। माहौल बनाना बहुत बड़ी बात है। सरल सौम्य काफी हंसी व्यक्ति दीपू भाई, वो भी गांव के प्रति काफी अच्छे सोच रखते हैं। उनके विचार आप सुनने के लिए दीपू भाई सभी सामाजिक जनप्रतिनिधि और यहाँ पर उपस्थित मेरे बुजुर्गों सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। बहुत ही अच्छा विषय गुरुजी के द्वारा रखा गया जो गलाती महोत्सव के बारे में, मुझे भी बहुत सुनकर बहुत अच्छा लगा और पहली बार कभी इस मंच में बोलने का मुझे भी मौका मिला। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ज़्यादा कहते हुए मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से आप लोगों के बीच अपनी समस्या, गांव की समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ। नई रोशनी, नई दिशा, सब कुछ नया बनाएंगे। जगह गांव और नगर जगह है, जागी सारी दुनिया है। प्रगति और परिवर्तन के लिए हमने कुछ सोचा है। गांव गांव की सेवा करने का हमने यह संकल्प लिया है। गांव और नगर की दूरी कम करके दिखाएंगे, हमारे इन सपनों को सचमुच करके दिखाएंगे। धर्म, जाति, भाषा के झगड़े हमको छू न पाएंगे। सबका हित और सबका सुख, यही मेरा नारा है। चाहे जो हो जैसा हो, गांव हमको प्यारा है। इसी गांव में जन्म लिया, इसकी उन्नति व विकास ही हमारा नारा है। कभी नहीं भूल पाएंगे हमारे इन सपनों को, सचमुच करके दिखाएंगे हमारे इन सपनों को। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें अपने गांव का प्यार नहीं। थैंक यू। किस प्रकार उन्होंने अपने अल्प शब्दों में पूरी बात कह दी। धन्यवाद दीपू भाई, आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता है और मिलता रहेगा। क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई देवेंद्र बिष्ट जी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री नरेंद्र तेगा जी, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि महेंद्र धामी जी, मेरे प्राथमिक गुरु रेसिंग जी और गुरु गोविंद गंडी जी और पूर्व प्रधान मोहनलाल जी और तमाम युवा साथियों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि शुरुआत अभी बातें हो रही थी कि गलाती महोत्सव कैसे हो, किस तरह से इसका शुभारंभ किया जाए, तो मेरा गुरुजी, मैं आप सभी लोगों से व्यक्तिगत तौर पर अपनी बातें रखना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर हम, आपने एजेंडे बताए उसमें संस्कृति भी है, साहित्य भी है, कला संस्कृति भी है, तो खेल भी है, तो हमारा जो कहने का मतलब ये है कि अब देखो हमारी महिलाएं भी आएंगी उसमें, क्योंकि महिलाएं भी है ना, तो अगर काम के बाद जैसे नेक्स्ट मतलब हाँ जो अगली बैठक होगी है तो उसमें
कहने का मतलब ये था कि जो गुरुजी इन लोगों का सबका विचार ये था कि जो गांव की महिलाएं अभी गांव में ही रह गई ना, उनको भी प्रतिभा का मौका मिले, प्लस जो गांव की संस्कृति है उसको भी तो मंच मिल रहा है सभी लोगों को। तो ये शुरुआत काफी सराहनीय है जिन जिन लोगों ने ये शुरुआत की, जैसे गुरुजी, सभी गुरुजी मतलब सयाने जितने भी सीनियर लोग। तो हम युवाओं का भी कर्तव्य बनता है कि उसको एकदम जोश खरोश के साथ उसका सहयोग करें, है ना। जो भी काम जो भी यहाँ पे हमें सौंपे जाएंगे या फिर जो समितियां का गठन जो भी करना है उसमें युवा साथी फिर नेक्स्ट जो बैठक है होंगी उसमें भी प्रतिभाग अच्छे से ढंग से करें। ये जो ये भाई ने भी कहा कि वो अभी बात दूसरों की देखा देखी नहीं है। हम देखो हमारा जो कल्चर है वो मेरे हिसाब से जितनी मेरे को समझ है शायद ही मतलब इस ब्लॉक इस एरिया का सबसे पुराना कल्चर है और हम उसे दिखा भी नहीं पा रहे हैं। सच तो ये कि हम उसे लोगों को दिखा भी नहीं पा रहे। और जिन अब दूसरों के बारे में कहना तो गलत बात है, जिन लोगों के पास बहुत कम संसाधन थे, कल्चर बहुत कम था, उन्होंने अच्छी तरह से दिखाया है ना। हमारा जो इतना अच्छा है उसे हम अच्छी तरह से नहीं दिखा पा रहे। चर्चा में आपने भी कहा कि जैसे दशनाई का था ना, वो है वो एक धार्मिक हो जाएगा ना, वो अलग हो जाएगा मामला। तो जो ये सांस्कृतिक है उसमें हमारे बच्चों को भी मंच मिल जाएगा, माताएं बहनों को भी मंच मिलेगा, युवा साथियों को भी मंच मिलेगा। और जो गांव का जैसे खान पान है मेन, तो अगर लोग आएंगे, अगर कहीं बाहर से आएंगे तो हम बताएंगे ना कि ये गलाती का खाना है भाई, ये चीजें मतलब वही चीजें हम अपने गांव को दिखाना है। जो गुरुजी ने कहा ब्लॉक स्तर पे ऐसे तो प्रचलित होगा कि अभी ब्लॉक में कल जिले में जाएगा। ऐसी शुरुआतों के साथ अगर बिल्कुल अच्छा बैठता है तो मेरा युवा होने के नाते कर्तव्य भी बनता है और दायित्व भी है। मार्गदर्शन आपका रहेगा, सहयोग के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मंच दिया आपने बोलने का, इसका मैं आपको दिया और पूरा सहयोग भी रहेगा मेरी तरफ से। बहुत बच्चे के साथ जुआ मत खेलिए, या गुटखा खरीदा उससे करे गुटखा क्यों खरीद रहा है। कुछ ना कुछ हमारी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि युवा पीढ़ी जो भटक रही है उसको सही राह दिखाना है हमने। हाँ, साथ जो अभी जो उस साल हमारा जलवायु परिवर्तन वाली बैठक चली उसमें देख रहे हैं हमारा जल जंगल जमीन, इन चीजों को बचाने के लिए हमने बच्चों से कहना है कि बच्चों ये जो हमारा पानी अमूल्य है, ये हमारे पेड़ अमूल्य है, ये हमारी जमीन अमूल्य है, इस चीज का संरक्षण जरूरी है। क्योंकि जो आर्थिक संरक्षण हुआ था 2050 के बाद तो हमारे यहाँ पानी के लिए बहुत समस्या हो जाएगी। अभी हम देख रहे हैं हमारे पास दुनिया भर का पानी है, उस पानी को या उस पेड़ पौधों को बचाना है। अभी सभी लोग बोलेंगे गर्मी होगी, बारिश नहीं हो रही, जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है। ये चीजें हमने बच्चों के अंदर आदतें डालनी है कि किस प्रकार से हमारा बच्चा जो हमारे छोटे छोटे उनको सही रास्ते में दिखावा है। हम बच्चों के साथ ऐसी भाषा का प्रयोग करें कि बच्चा उसी भाषा का प्रयोग करे। घर में तो अंड संड गाली दे रहे हैं, बच्चा समाज में आके सेम वही भाषा बोलता है। जिस बच्चे की परवरिश अच्छे घर में होगी उसका बच्चा अच्छा भाषा बोलेगा, अच्छी तरह की उसकी वेशभूषा होगी। कहने का मतलब यह है कि हमने बच्चों के साथ ऐसी भाषा या ऐसा रहन सहन दिखाना है कि वो समाज में दिखा सके। हम ऐसे चाइल्ड साइकोलॉजी हम समझ जाते हैं ये किस प्रकार का परिवार का बच्चा है। जब बच्चे के साथ आप बात करोगे तो बच्चा बता देगा इसकी पृष्ठभूमि है। तो हमने धीरे धीरे ये भी सीखना है कि हमने बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, कैसी भाषा करनी है, कैसा उनके साथ रहन सहन करना है। वह प्रधान नेतृत्व में भागीदारी में आने वाले श्री बैठा थी, वह क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधान नेतृत्व में आने वाले श्री हामी जी, वह जिला पंचायत सदस्य महोदय जी, वह सभी शिक्षक वर्ग महोदय, वो मेरे सहपाठी महोदय, वो कोई बुजुर्ग भी होंगे, माताएं भी होंगी, बहनें भी होंगी, सबको मेरा नमस्कार। तो मुझे आज ही मैं ही दिशा भटक गया था, मुझे कल की डेट का पता था। जो अभी गुरु जी ने कहा कि ये होता फिर होता हकीकत में आज जो पंचायत में जो खुली बैठक में हमें जो दिशा निर्देश दिए गए थे, जो डेट का चयन किया गया था और जगह का चयन किया गया था, वो हमारी गलती हुई कि ठंडी का हमने हो गया। ये जनता आपके साथ है, आप आगे लीडर बन करके उनकी भूमिका निभाया। जनता आती, जनता का थोड़ा समय और
जो 1.5 घर थी हमारी, उसकी वजह से हम मैं ही भटक गया था, कोई वाला नहीं आ रहा था। मुझे बाहर देखा मैंने, ये धामी आ रहे थे, इसलिए मुझे पता चला आज। तो और बढ़िया है कि टॉपिक मिथुन जो भी आगे थे मुझे उतना समझ में नहीं आया कि आज का मुख्य बिंदु क्या क्या। हालांकि गलाती महोत्सव का मुझे अवश्य पता है, उसमें बिंदु क्या क्या रखे गए मुझे पता नहीं था। फिर भी लगभग अभी जो जितने भाइयों ने भी अपना बातें रखी, उस आधार से मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा है कि जिस प्रकार की हमारी यहाँ की विषम स्थितियाँ हैं, इन विषम स्थितियों को देखते हुए आपने इस गलाती महोत्सव का आयोजन हमारे गलाती के अंदर रखने का और जो सोच नीति रखी है, ये बहुत ही विश्वसनीय है और अग्रणीय भूमिका के तौर पर है। जो भी जिसने भी इस सोच की भूमिका रखी होगी, सभी लोगों ने, आप लोगों ने, उनका सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मेरा कहना है कि जैसे मोहनदा ने कहा कि सबसे विषम स्थिति हमारे, ठीक है, हम सभी कलाकारों का चयन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें मंच चाहिए। तो एक सबसे पहले स्टेडियम की जरूरत है, मंच साथ में है, उस प्रकार की जैसे अभी है गढ़वाल में चल रहा है, हम भी उसी के एक भाग हैं, एक मंडल हम भी कुमाऊं के हैं। और कुमाऊं में देखो आज वहाँ प्रत्येक जिसका भी प्रयोग हो रहा है, मड़ुआ का हो रहा है, बिच्छू घास का हो रहा है, हर कोई चीज़ का हो रहा है, धूप बनाने का हो रहा है। इस प्रकार के जो है कोई कलाकार, इस प्रकार कोई लोहार का रखेगा, कोई रिंगारों का, उद्योगों का भी हो जाएगा बढ़ावा। जो पलायन की स्थिति में अभी भाई लोगों ने कहा कि जो हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है, बंजर भूमियाँ इस प्रकार की पड़ी हुई, जैसे अभी स्वजल के बारे में गुरु जी ने कहा पेड़ बचाओ जंगल बचाओ, तो जो भूमि में जल संरक्षण का काम होता है, ये क्या कहता है जलागम से प्रधान के थ्रू, आपके थ्रू और क्या कहता है जिला पंचायत के थ्रू, हम ग्राम पंचायत में जो इस प्रकार की योजनाएं आ जाती है, उससे गाँव को जो है लाभान्वित का उनको प्रोत्साहित कराना है।